सौ बात की एक बात यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है यह अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम नहीं है, सबको इस पर नजर रखने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो वहां के लिए कोई नई बात नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं और खबरें आ रही हैं कि उनकी मौत हो चुकी है या उनसे लोग उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहां जब भी अंदर उथल पुथल होती है, वहां की सेना वहां की पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए पूरे इलाके में कुछ कुछ खुराफात करती रहती है। उसे पाकिस्तान के बाहर खुराफात करती रहती है। इसलिए सबको इसको समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए पहले तो सबको समझने की जरूरत है कि वहां हुआ क्या है। पब्लिक ये तो देख रही है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। इधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान इस रास्ते से भारत में खुराफात करने की सोच सकता है, यह भी देख रही है पब्लिक। लेकिन एक और अंदर जो वहां हो रहा है, इन सब खबरों के बीच वहां अंदर जो हो रहा है उस पर कम लोगों का ध्यान जा रहा है। इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। यह कोई आम खबर नहीं है। यह खबर इसलिए आम नहीं है क्योंकि वहां की हिस्ट्री में क्या हुआ याद रखिए। पब्लिक शायद भूल गई है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ था पाकिस्तान में। यानी बेनजीर भुट्टो के पिता, बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भी प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान के, तब भी ऐसी खबरें आई थी। अफगानिस्तान के एक अखबार ने तो यह तक दावा कर दिया है कि इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है अफवाहें हैं। हालांकि बाकी कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई है और पाकिस्तान की सरकार भी कह रही है अफवाह है। लेकिन 1979 में जो हुआ था, अब लोगों को वो याद आ रहा है। क्या हुआ था 1979 में? 1979 की एक सुबह रावलपिंडी की जेल में 51 साल के वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी दे दी थी पूर्व प्रधानमंत्री को इसी पाकिस्तान में। और 40 साल बाद ठीक उसी तरह एक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है। उनकी बहनें बाहर खड़ी विरोध कर रही हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। 1979 में भुट्टो की बेटी बेनजीर जेल के बाहर खड़ी विरोध कर रही थी। आज इमरान खान की बहनें विरोध कर रही हैं। आज भी इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, तब भी बेनजीर को जुल्फिकार अली भुट्टो से कोई मिलने नहीं दे रहा था। आज आसिम मुनीर ने वहां का संविधान ही बदलवा दिया है। अब वहां उनके पास इतनी ताकत आ चुकी है कि तीनों सेनाएं उनके नीचे हैं। संविधान ऐसा बदला गया है कि अब अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चल सकता। जज भी कैसे बनाने हैं वो भी संविधान बदल दिया गया है। वहां जुडिशरी को भी नीचे कर दिया गया है। और तब क्या था? तब वहां जनरल जियाउल हक का शासन था। जिया ने भुट्टो को जिस जेल में फांसी दी थी वो जेल ही तुड़वा दी थी ताकि बाद में वहां कोई भुट्टो का स्मारक न बन जाए। रावलपिंडी जेल, वो जेल तुड़वाकर नई जेल बनाई गई थी। वो कौन सी जेल थी? अडियाला जेल। और आज उसी अडियाला जेल में इमरान खान कैद हैं। आसिम मुनीर ने वही संविधान बदलवाकर ताकत अपने हाथ में ले ली जो संविधान किसने बनवाया था? भुट्टो ने बनवाया था। क्योंकि 1973 में भुट्टो ने पाकिस्तान का एक नया संविधान बनवाया था। पाकिस्तान में जो आजादी के बाद संविधान बना, फिर बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान दो टुकड़ों में हो गया, तो 1973 में भुट्टो ने नया संविधान बनवाया था। अब उस संविधान में ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि सारी ताकत आसिम मुनीर के पास आ गई है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। वहां भुट्टो का जन्म 1928 में, जब अंग्रेजों का राज था, सिंध के लाड़काना में एक बहुत रईस जमींदार घराने में हुआ था। कहते हैं उनका बंगला इतना बड़ा था कि उसमें 40 कमरे थे। वो पढ़ने के लिए अमेरिका गए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गए, फिर ऑक्सफोर्ड गए। इमरान खान का जन्म भी एक अच्छे समृद्ध परिवार में हुआ था। वो भी ऑक्सफोर्ड गए थे पढ़ने। 1953 में भुट्टो बैरिस्टर बनकर लौटे, सिर्फ 25 साल के थे। इमरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बने, हीरो बने। 1958 में सिर्फ 30 साल की उम्र में पाकिस्तान के भुट्टो सबसे कम उम्र के मंत्री बन गए थे अयूब खान की कैबिनेट में। यानी सेना के शासन के दौरान ही उनकी राजनीति में एंट्री हुई। लेकिन फिर 1965 की जंग के बाद वो उसी अयूब खान के खिलाफ हो गए थे। भारत से जो जंग हुई उसमें अयूब खान के खिलाफ हो गए थे। और उन्होंने फिर 1967 में आम आदमी की बात करने के नाम पर नई पार्टी बनाई थी, पीपीपी, पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी, जिसका नारा वो था जो आज तक आम लोगों की बात करने वाले नेता पूरे इलाके में दोहराते हैं। इस पूरे दक्षिण एशिया के इलाके में एक नारा होता है ना, फिल्म भी बनी थी, वो भुट्टो का नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। ये विदेश में पढ़े भुट्टो का नारा था। जैसे विदेश में पढ़े और क्रिकेट के कप्तान रहे, क्रिकेट के हीरो रहे पाकिस्तान के इमरान ने पार्टी बनाई, आम जनता के लिए इमरान ने भी पार्टी बनाई ना, इंसाफ की बात करने वाली पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भुट्टो ने बनाई थी पीपीपी, इमरान ने बनाई पीटीआई। 1971 में पाकिस्तान भारत से जंग हार गया था, आधा मुल्क बांग्लादेश बन गया था, तो याहिया खान जो तब वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के, वो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। भुट्टो नए राष्ट्रपति बन गए थे, बचे हुए पाकिस्तान के जो बच गया था। उनकी लोकप्रियता वहां बढ़ चढ़कर बोलने लगी थी 1971 में। उसके बाद 1973 में उन्होंने वहां नया संविधान बनवाया, आज भी वहां वही चल रहा है, लेकिन आसिम मुनीर ने अब ऐसे बदलाव करवा दिए हैं उस भुट्टो वाले संविधान के कि कहते हैं कि उसका मूल ढांचा ही बदल दिया। अब भुट्टो ने वहां जब बने थे राष्ट्रपति, भारत की तरह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। भारत में इंदिरा गांधी ने किया था, भुट्टो ने वहां किया। उसके बाद जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों को दी, जो भारत ने बहुत पहले कर दिया था। 1974 में फिर भारत ने परमाणु टेस्ट किया, तो भुट्टो ने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन बम बनाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे, घास की रोटी खाएंगे। लेकिन फिर कहते हैं उन पर घमंड बढ़ने के आरोप लगे कि उन्होंने विपक्ष को कुचला। वो 1977 में वहां भी चुनाव हुए थे और वहां फिर भुट्टो पर चुनाव में धांधली, रिगिंग के आरोप लगे थे। 1977 में जब ये सब हुआ तो जनरल जियाउल हक ने, सेना ने वहां तख्ता पलट करके रात 2 बजे भुट्टो को कराची के घर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्जाम था एक राजनीतिक हत्या के ऑर्डर देने का, कि 1974 में उन्होंने एक राजनीतिक हत्या के ऑर्डर दिए थे। उस इल्जाम में उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी बेटी बेनजीर उस वक्त 24 साल की थी। उन्होंने देखा कि उनके पिता को हाथ में हथकड़ी डालकर ले जाया गया, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को। खैर, मुकदमा चला, उनको दोषी करार दिया गया और 4 अप्रैल 1979 की रात जेलर ने आकर कहा, साहब तैयार हो जाइए। भुट्टो ने पूछा कहां? जेलर चुप रहा। भुट्टो समझ गए। कहते हैं उन्होंने नहाया, प्रेस की हुई सफेद सलवार कमीज पहनी, इत्र लगाया और सुबह 2:04 पर उनको फांसी दे दी गई। शव को एक C-130 विमान में डाला गया और गढ़ी खुदाबख्श यानी उनके पैतृक स्थान पहुंचा दिया गया। यानी भुट्टो और इमरान दोनों ने सेना के साथ शुरू में अच्छे संबंध रखे, वहीं से राजनीति में एंट्री हुई, फिर टकराए। भुट्टो अयूब के मंत्री थे, फिर बागी हुए। इमरान को 2018 में जनरल बाजवा ने ही सत्ता दिलवाई थी, कहते हैं। फिर 2022 में सेना से टकराव हो गया इमरान का। भुट्टो ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी, तनातनी हो गई थी। इमरान ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई सत्ता में रहते हुए। दोनों की गिरफ्तारी के बाद परिवार को परेशान किया गया। 1977 में बेनजीर भुट्टो और भुट्टो की पत्नी नुसरत भुट्टो यानी बेनजीर की मां को भी जेल हो गई थी। इमरान की पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया। इमरान की बहनों पर लाठियां पड़ रही हैं। दोनों पर मुकदमे जो चलाए गए उसमें आरोप लगे कि राजनीतिक बदला लेने के लिए चलाए गए। दोनों की लोकप्रियता से सेना को खतरा था, ऐसा कहते हैं कि भाई इमरान की लोकप्रियता से खतरा है सेना को। आसिम मुनीर को इमरान की लोकप्रियता से खतरा है, तब भी ये कहते थे जिया को भुट्टो की लोकप्रियता से खतरा है। 1978 में बेनजीर जेल के बाहर खड़ी थीं। पुलिस ने उन्हें धक्का दिया था। अब इमरान की बहन को ठीक वैसे ही धक्का दिया गया है जेल के बाहर। यह सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामले की बात नहीं है। आसिम मुनीर की हर हरकत को समझना जरूरी है। पाकिस्तान की सेना के हर कदम के पीछे वहां अंदर जो हो रहा है वो बड़ा कारण होता है। पाकिस्तान की सेना जब डींगे हाँकती है ना, इतिहास बताता है कि तब वो बहुत डरी हुई होती है। अंदर जो हो रहा होता है उसकी वजह से अंदर से डरी हुई होती है। 100 बात की एक बात।